तो बच्चों हम लोग टेन इनवर्स ऑफ एफ एक्स टाइप के ग्राफ को डिस्कस कर रहे थे। उसी ऑर्डर में आज हम टेन इनवर्स ऑफ एफ एक्स टाइप के ग्राफ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा टारगेट है y इक्वल टू और टी इनवर्स टेन इनवर्स 1 प्लस x की पावर 2n प्लस 1 प्लस 1 माइनस x की पावर 2n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर 2n प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस x की पावर 2n प्लस 1। एक तो ये ग्राफ, ठीक है। दूसरा हमारे पास है जब यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है। वाई एक्स टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स की पावर 2n प्लस 1 माइनस 1 माइनस एक्स की पावर 2n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2n प्लस 1 प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 2n प्लस 1, ठीक है। एक ये, ठीक है। दूसरा केस हमारे पास क्या आएगा जब ये पावर इवन हो जाए, ठीक है। दूसरा केस क्या आएगा जब पावर इवन हो जाए। तो थर्ड वाई एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स की पावर 2n प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 2n अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1 माइनस एक्स की पावर 2n, ठीक है। और चौथा क्या होगा कि यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 4 वाई एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस टेन इनवर्स टाइप 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1 माइनस एक्स की पावर 2n 1 प्लस एक्स की पावर 2n प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 2n। तो चार ग्राफ बेसिकली मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। जहाँ पे n क्या होगा, n है नेचुरल नंबर, ठीक है। n कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जनरल ग्राफ है। तो बेसिकली पहले मैं n इक्वल टू 1 के लिए इसको n बिलोंग्स टू n यूनियन 0, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे इसको n इक्वल टू 1 के लिए ग्राफ बनाऊंगा और उसके बाद इसको जनरलाइज फॉर्म में कैसे देखा जाए उसको मैं पैटर्न ऑब्जर्व करके आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में आप पैटर्न कैसे ऑब्जर्व करेंगे। बात हमारी ना। तो चलिए पहले हम लोग टेन इनवर्स ऑड पावर को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने n इक्वल टू 0 ले लिया, ठीक है, क्योंकि n बिलोंग कर रहा था n यूनियन 0, ठीक है। तो x इक्वल टू हमने 0 ले लिया। हमारे पास ग्राफ क्या बन गया, y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, ठीक है। ये बन गया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ग्राफ बन गया, ठीक है। तो अब इस ग्राफ को हमें एनालिसिस करना है कि इसका ग्राफ क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि इवन और ऑड ये है कि नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तो उस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। इवन ऑड कैसे चेक किया जाता है, y ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, अगर y ऑफ x वही आ गया तो ये क्या फंक्शन हो जाता है, इवन फंक्शन हो जाता है। और y ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ वाई एक्स आ गया तो ये ऑड फंक्शन हो जाता है, ठीक है। ये बेसिकली
इवन ऑड के लिए है, ठीक है। तो हम यहाँ पे y ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं, x की जगह हमने माइनस एक्स पुट किया तो क्या आया, tan इनवर्स 1 x की जगह माइनस एक्स किया तो 1 माइनस एक्स आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, x की जगह माइनस एक्स तो 1 प्लस एक्स आ गया, और यहाँ पे हमने x की जगह माइनस एक्स किया तो क्या आ गया 1 माइनस एक्स और माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस एक्स तो है ही, 1 प्लस एक्स है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये बाद में है, यहाँ पे पहले हो गया और ये बाद में हो गया, ये वाला टर्म। तो क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स माइनस हमने कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स हमने इसको पहले लिख लिया, प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब ये क्या बन गया, tan इनवर्स ऑफ थीटा टाइप का, tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा, tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा, tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan इनवर्स थीटा, माइनस tan इनवर्स थीटा, ठीक है, फॉर ऑल थीटा, ठीक है, बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल थीटा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये माइनस बाहर निकल आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स। तो ये एक्चुअली में वाई एक्स ही है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स वाई एक्स, इसका मतलब y ऑफ माइनस एक्स क्या आ गया, माइनस टाइम y ऑफ x। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो y(x) क्या आ गया, ये एक ऑड फंक्शन आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया, एक ऑड फंक्शन। तो पहली बात हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो y ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ वाई एक्स। तो इससे इन्फॉर्मेशन मिल गई कि y(x) जो है हमारा ऑड फंक्शन है, ठीक। एक तो ये इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो इसको थोड़ा हम साफ कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका डोमेन क्या है, ठीक है। तो y(x) हमारे पास था, y ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, ठीक है। इसको डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे पास एक पॉइंट निकल गया है, y ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस वाई ऑफ एक्स, y ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ वाई एक्स, इस इम्प्लाई दैट y इज ऑड फंक्शन, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन हमको मिली है। अब हम चेक करेंगे कि इसका डोमेन क्या होगा, ठीक है। तो डोमेन वही होता है जिसके लिए डिनोमिनेटर डिफाइन नहीं होता है। हमने बताया था कि सपोज करो कि ये फंक्शन है, ये tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का अगर हम डोमेन की बात करें, डोमेन क्या होता है, ये tan इनवर्स x हमारा ये होता है। डोमेन क्या है, एवरी x बिलोंग्स टू r, इसका डोमेन है। डोमेन क्या है, tan इनवर्स पूरा r है। लेकिन अगर कोई सपोज करो, हमने बताया था रेशनल फंक्शन कोई f(x) हमारा p(x) टाइप्स q(x) टाइप का होगा, तो इसका डोमेन अगर f(x) का फाइंड करना है, ये हमारे पास पोलिनोमियल है, ठीक है, p और q। तो डोमेन ऑफ f(x) अगर हमको फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, r माइनस वो सब पॉइंट हमको माइनस कर देने होंगे जिसके लिए q(x) 0 होगा, ठीक है, x सच दैट q ऑफ x इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये 0 कब हो सकता है, ठीक है, 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो आप रखिए 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अगर आप हिडन ट्रायल से भी कर सकते हैं कि x इक्वल टू 0 अगर रख दिया तो 1 माइनस 1 0 हो गया, ठीक है। या फिर आप ऐसा करिए 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो 1 प्लस एक्स आ जाएगा, 1 माइनस एक्स आ जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 1। एक ये भी तरीका आ गया कि डिनोमिनेटर कब 0 होगा, जब x इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। प्लस अंडर रूट के अंदर कोई भी फंक्शन अगर डिफाइंड है, f(x) सपोज करो इस तरह है, तो इसका डोमेन अगर हमको निकालना है, इस फंक्शन का सपोज करो h(x) का डोमेन निकालना है, तो हमें कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है कि f(x) इज ग्रेटर इक्वल देन 0 फॉर डोमेन, ठीक है, फॉर डोमेन f(x) ग्रेटर इक्वल देन 0।
तो यहाँ पे देखो 1 प्लस एक्स, अगर यहाँ पे बात करें तो एक 1 प्लस एक्स है और एक 1 माइनस एक्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 प्लस एक्स ये डिफाइंड कब होगा, जब 1 प्लस एक्स ग्रेटर इक्वल देन 0 होगा, ठीक है, यानी कि x ग्रेटर इक्वल देन -1 होगा, ठीक है। एंड 1 माइनस एक्स ये डिफाइंड कब होगा, डिफाइंड इफ 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर इक्वल देन 0, ठीक है। 1 x इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, x लेस इक्वल देन 1, x लेस इक्वल देन 1। अब ये भी कंडीशन होल्ड हो, ये भी डिफाइन होना चाहिए, ये भी डिफाइन होना चाहिए। इसका मतलब दोनों के बीच क्या लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है, और जब एंड लगा होता है तो क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन। जब और लगा होता है तो यूनियन लेते हैं, ठीक है। तो हमें x ग्रेटर देन है -1 से और लेस देन है +1 से, तो डोमेन हमारे पास मिल गया -1 से +1 के बीच। लेकिन अभी हमने निकाला कि ये x अच्छा, ये यहाँ पे गलती हो गई थी, ये 1 1 कैंसिल हो रहा था, ठीक है, 1 1 कैंसिल हो रहा था, तो यहाँ पे आया था यहाँ पे 0 बचा था तो x इक्वल टू 0 आया था, ठीक है, x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे -1 से +1 के बीच है और x इक्वल टू 0 पे बराबर हो रहा है, यानी कि x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ से अगर हम निकाल लें r-0, ठीक है, तो तीनों कंडीशन होल्ड करनी चाहिए साइमल्टेनियसली, ठीक है, एक साथ। तो तीनों कंडीशन कैसे होल्ड करेंगी, देख लीजिए, x तो 1 -1 के बीच होना चाहिए एंड x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब जो डोमेन निकल के आया, डोमेन ऑफ y वो क्या निकल के आया, -1 to 1 -0, ठीक है, -1 to 1 -0। तो ये हमारे पास डोमेन निकल के आ गया, ठीक है। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं साइड में। डोमेन ऑफ y(x) इक्वल टू -1 to 1 -0, ये हमारे पास इसका डोमेन आ गया, ठीक है। अब हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि tan 80 इनवर्स ऑफ fx टाइप के ग्राफ को अगर आपको बनाना है तो उसके लिए दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो इसको यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला करिए या फिर यूजिंग स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन करिए, ठीक है, के थ्रू करिए। तो यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड फार्मूला तो दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो क्या करिए आप सब्स्टिट्यूशन देखिए। तो सब्स्टिट्यूशन हमने बताया था कि अगर आपके पास 1 प्लस एक्स इस टाइप से हो तो आप क्या पुट कर सकते हैं, या फिर 1 माइनस एक्स ये इस टाइप से हो तो आप, मैंने बताया था x इक्वल टू a cos थीटा पुट करिए, ठीक है, x इक्वल टू cos थीटा पुट करिए। तो आप देख लीजिए ये क्या बन के तैयार होगा इस वाले fx के लिए, fx। तो देख लीजिए इसमें एक पुट करिए fx में, fx इक्वल टू 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, ठीक है। x इक्वल टू हमने क्या पुट कर दिया, x इक्वल टू हमने पुट कर दिया cos थीटा, cos 2 थीटा, ठीक है। अब cos 2 थीटा हमने पुट किया तो ये हम cos इनवर्स अप्लाई करेंगे, तो यानी कि cos इन्वर्टेबल होना चाहिए, उस इंटरवल में ही हम x इक्वल टू cos 2 थीटा पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो थीटा की वैल्यू निकालना है तो क्या आ जाएगा, cos इनवर्स अप्लाई करेंगे तो cos इनवर्स एग्जिस्ट होना चाहिए। तो cos इनवर्स x इक्वल टू 2 थीटा, तो थीटा बराबर क्या आ गया, cos इनवर्स x अपॉन 2। तो cos थीटा हमारा इन्वर्टेबल कब होता है, देखिए ये हमारा जब ये पाई 0 से पाई के बीच होता है इन्वर्टेबल क्यों होगा, क्योंकि ये इस इंटरवल में 0 से पाई के इंटरवल में ये 1 1 और ऑन 2 होता है। जब ये cos थीटा डिफाइन होता है 0 to पाई 2 -1 to 1, इस इंटरवल में ये 1 1 और ऑन 2 दोनों होता है,
तभी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं होगा। तो इसीलिए कॉस थीटा जब हम पुट करते हैं तो कॉस थीटा बिलोंग करना चाहिए 0 से पाई के बीच, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा की जगह 2 थीटा है, तो 2 थीटा किस में बिलोंग करना चाहिए, 0 से पाई के बीच, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2। तो ये x इक्वल टू कॉस 2 थीटा तभी सही है जब थीटा किसके बीच हो, 0 से पाई बाई 2 के बीच। अगर यहाँ पे 4 थीटा होता तो हम लिखते 4 थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई, तब थीटा क्या आता, 0 टू पाई बाई 4 आ जाता, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 थीटा होता तो 3 थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई, और थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 3। बात समझ नहीं? तो अब इसको हम इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये आ गया, ठीक है। अब 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा का मॉड का अंडर रूट, प्लस ये आता है 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आ गया। अब हमने बताया था कि अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर का मतलब होता है मॉड एक्स, क्या होता है, मॉड एक्स, यानी कि ये क्या आ जाएगा, कॉस थीटा का मॉड, कॉस थीटा का मॉड प्लस साइन थीटा का मॉड अपॉन कॉस थीटा का मॉड माइनस साइन थीटा का मॉड, ठीक। अब थीटा किसके बीच बिलोंग कर रहा था, 0 से पाई बाई 2 के बीच, बात समझ। तो 0 से पाई बाई 2 के बीच कॉस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, देखो 0 से ये पाई बाई 2 है, ये 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस थीटा क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाएगा, मॉड एक्स की डिफिनेशन क्या है, जब x ग्रेटर इक्वल देन 0 होगा तो मॉड एक्स एक्स के इक्वल होगा, और जब x लेस देन 0 होगा तो मॉड एक्स माइनस एक्स के बराबर होगा। तो कॉस थीटा पॉजिटिव है तो ये कॉस थीटा निकल आएगा। अब साइन थीटा भी पॉजिटिव होता है 0 से पाई बाई 2 के बीच, क्योंकि साइन थीटा हमारा ये होता है, साइन थीटा भी पॉजिटिव है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है। कब, जब थीटा बिलोंग कर रहा है 0 से पाई बाई 2 के बीच। हमने यहाँ पे थीटा किसके बीच माना है, 0 से पाई बाई 2 के बीच, यानी कि हमें ये पता लग गया कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा का मॉड इक्वल टू कॉस थीटा एंड साइन थीटा का मॉड इक्वल टू साइन थीटा। रीजन क्या है, थीटा बिलोंग कर रहा है 0 से पाई बाई 2 के बीच, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब ये क्लास 10th लेवल पे आ गई बात, ठीक है। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और थीटा बिलोंग कर रहा है 0 से पाई बाई 2 के बीच, तो कॉस थीटा पॉजिटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस थीटा से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमने कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा हो गया, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया, tan थीटा। तो 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। इसको 1 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 4, ठीक है। 1 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 4 tan पाई बाई 4, ठीक है। तो इसको लिखते हैं tan पाई बाई 4, तो इसको tan थीटा अपॉन tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा, ठीक। अब ये किसका फॉर्मूला है, tan a प्लस बी का, ठीक है, tan a प्लस बी। तो tan a कितना है, पाई बाई 4 प्लस थीटा। तो एक्चुअली में fx हमारे पास क्या निकल गया यार, tan पाई बाई 4 प्लस थीटा, ठीक है, tan पाई बाई 4 प्लस थीटा। तो इसको मिटा देते हैं और fx हमारा निकल गया यार tan पाई बाई 4 प्लस थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्चुअली में वाई एक्स क्या हो गया, वाई एक्स टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा। अब थीटा कहाँ बिलोंग कर रहा था, 0 से पाई बाई 2, थीटा किसके बीच बिलोंग कर रहा था, 0 से पाई बाई 2 के बीच, ठीक है।
अब ये हमारा एक्चुअली में किस टाइप का बन गया, टी इनवर्स ऑफ टी थीटा टाइप का, ठीक है, टी इनवर्स ऑफ टी एक्स टाइप का बन गया। तो टी इनवर्स ऑफ टी एक्स टाइप का कैसे डील करेंगे हम लोग, देखो ये हमारे पास ग्राफ होता है π/2 से -π/2 और फिर π/2 से 3π/2, ये हमारे पास पाई होता है। तो ये हमारे पास x होता है, ये कितना होता है x माइनस पाई, ठीक है, क्योंकि इसको स्लोप क्या है, एक्यूट एंगल, तो इसका x माइनस पाई होगा। अगर ये इस तरह होती तो पाई माइनस एक्स हो जाता, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राफ होता है tan इनवर्स ऑफ tan x का, tan इनवर्स ऑफ tan x। एक्चुअली में x यहाँ पे क्या है, π/4 प्लस थीटा। तो देखो जब 0 से π/2 के बीच x जब 0 से π/2 के बीच है तो tan इनवर्स ऑफ tan x क्या है, इस इंटरवल में tan इनवर्स ऑफ tan x किसके बराबर है, x के बराबर। और जब π/2 से पाई के बीच है इस इंटरवल में तो tan इनवर्स ऑफ tan x कितना है, x माइनस पाई है, x माइनस पाई है, बस भाई। तो tan इनवर्स ऑफ tan π/4 प्लस थीटा ये x के बराबर होगा। x इसके लिए क्या है, ये पूरा x है, ठीक है, तो ये होगा x के यानी कि π/4 प्लस थीटा के। जब x इसके बीच हो, यहाँ पे लिखता हूँ मैं tan इनवर्स tan x इक्वल टू x, जब x बिलोंग्स टू x इसके बीच है 0 से π/2 के बीच, 0 पे इंक्लूडेड है, π/2 पे इंक्लूडेड नहीं है। और ये होगा x माइनस पाई के, जब x बिलोंग करेगा π/2 से पाई के बीच, ठीक है, यहाँ पे पाई पे इंक्लूड होगा, π/2 पे इंक्लूड नहीं होगा। तो इसी का यूज कर रहे हैं कि tan इनवर्स ऑफ tan x π/4 प्लस थीटा के बराबर होगा जब π/4 यानी कि x π/4 0 और π/2 के बीच होगा, ठीक है। और ये x माइनस पाई के बराबर होगा, x माइनस एक्स क्या है, π/4 प्लस थीटा माइनस पाई, जब x इसके बीच हो π/2 और पाई के बीच। x इसके यहाँ पे क्या है एक्चुअली में x π/4, तो ये π/4 प्लस थीटा ये पाई के बीच होगा, ठीक है, बस नहीं ही नहीं। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, π/4 प्लस थीटा और π/2 को, चलिए इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो 0 π/4 प्लस थीटा लेस देन π/2, ठीक है। π/4 इधर लाएंगे हम तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन, दोनों तरफ π/4 या माइनस कर दो दोनों साइड, बोथ साइड, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा π/4 माइनस का, यहाँ पे π/4 माइनस हो जाएगा तो थीटा बचेगा, और यहाँ पे π/2 में से π/4 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, π/2 में से π/4 माइनस करेंगे तो π/4 बचेगा, ठीक है। अब थीटा हमारा 0 से π/2 के बीच है, थीटा हमारा 0 से, तो माइनस तो हो नहीं सकता, तो 0 से हम लेंगे, माइनस वाला हटा देंगे, तो ये इस पर डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। तो थीटा ग्रेटर इक्वल देन 0, थीटा लेस देन π/4, ठीक है। अब थीटा हमारा क्या है, थीटा हमारा क्योंकि कॉस्ट हमने माना था, हमने क्या लेट किया था, x इक्वल टू कॉस 2 थीटा, तो थीटा यहाँ से निकल के आया था, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x अपॉन 2, ठीक है, कॉस इनवर्स x अपॉन 2। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, कॉस इनवर्स x अपॉन 2, बस वही। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा, यहाँ तो 0 रहेगा, कॉस इनवर्स x, और यहाँ क्या आ जाएगा π/2, कॉस इनवर्स x 0 से π/2 के बीच हो। तो कॉस इनवर्स x का ग्राफ क्या होता है, देख लीजिए, ये 1 होता है, ये क्या होता है माइनस, ये π/2 होता है, और ये क्या होता है पाई होता है, ठीक है। तो ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है, ठीक है। अब देखो कॉस इनवर्स x 0 से π/2 के बीच है, कॉस इनवर्स x 0 से π/2 के बीच है, यानी कि ये 0 से π/2 के बीच है, ठीक है। 0 इंक्लूडेड है और π/2 इंक्लूडेड नहीं है। π/2 पे किस पे वैल्यू मिल रही है, 0 पे, π/2 के करस्पॉन्डिंग जब कॉस इनवर्स x 0 से π/2 के बीच है, यानी y एक्सिस पे है, ये कॉस इनवर्स x, यानी कि ये कॉस इनवर्स x का ग्राफ है,
जब cos इनवर्स एक्स 0 से π/2 के बीच है और π/2 इंक्लूड नहीं है, ये इंक्लूड नहीं है, तो इसके करस्पॉन्डिंग 0 भी इंक्लूड नहीं होगा। x की वैल्यू अगर निकाले तो ये वैल्यू y अगर वैल्यू है तो इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या होंगी, ये सब होंगी, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या होंगी, 0 से 1 के बीच होंगी, लेकिन 0 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 0 पे π/2 वैल्यू दे रहा है, 0 पे cos इनवर्स क्या दे रहा है, π/2। तो इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू निकल आएगी 0 से बड़ा x लेस इक्वल देन 1, 0 नहीं लिया जाएगा, ठीक है, 0 नहीं लिया जाएगा। बस मई, तो ये तो हो गया पाई जब ये वाला केस। अब इसको देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो π/2 से जब π/2 से π/4 इसको लिख देते हैं, π/2 से π/4 प्लस थीटा और पाई, ठीक है। क्या करेंगे, π/4 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, या फिर ऐसा समझो कि π/4 इधर चला जाएगा, π/4 इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। या फिर थ्रू आउट हम π/4 क्या कर रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे से π/4 माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, π/2 माइनस π/4 प्लस थीटा माइनस π/4 पाई माइनस π/4, ठीक है। तो यहाँ पे से π/4, ये π/4 कैंसिल हो गया, क्या बचा, π/2 में से π/4 जाएगा, कितना आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। थीटा यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे कितना आ गया, पाई में से π/4 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3π/4। अब थीटा हमारा जो है 0 से π/2 के बीच मैक्सिमम हो सकता था, तो यहाँ पे 3π/4 है, तो हम कितना ले लेंगे, π/2 तक जा सकते हैं, तो π/2 तो अलाउड है, यहाँ पे थीटा कितना आ गया, सॉरी, यहाँ पे π/2 में से अगर π/4 माइनस होगा तो π/4 आ जाएगा, ठीक है, π/4 आ जाएगा। तो π/4 भी अलाउड है, लेकिन 3π/4 अलाउड नहीं। मैक्सिमम कितना थीटा जा सकता है, π/2 तक जा सकता है। तो यहाँ पर हम ज़्यादा कहाँ जाते हैं, π/2 तक। तो देखो π/4 अगर यहाँ से देखें, ठीक है, तो π/4 लेस देन थीटा लेस देन मैक्सिमम कितनी ले सकते हैं, π/2 तक ले सकते हैं, क्योंकि 3π/4 तो जा नहीं सकता। थीटा किस में बिलोंग कर रहा है, 0 से π/2 की, यानी थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, π/2, ठीक है। तो हमने π/2 तक ले लिया, ठीक। अब थीटा क्या है, cos इनवर्स x/2, तो इसको हमने पुट कर दिया, cos इनवर्स /2 π/4 π/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना हो गया, π/2 cos इनवर्स x लेस देन पाई, ठीक है। तो cos इनवर्स देखो, cos इनवर्स किसके बीच है, π/2 से बड़ा है और पाई से छोटा है और उसके बराबर है, तो ये वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू। तो इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या आ जाएंगी, ये आ जाएंगी, ये आ जाएंगी इसके करस्पॉन्डिंग, यानी कि ये वाली आ जाएंगी। लेकिन π/2 नहीं चाहिए, यानी कि π/2 यानी कि 0 हमको x की वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि π/2 पे क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, तो 0 हमको नहीं मिलेगा। बाकी -1 से 0 के बीच हमको वैल्यू मिल जाएंगी, यानी कि π/2 से जब पाई के बीच cos इनवर्स है ये, तो ये पाई है हमारा, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमको माइनस पाई के करस्पॉन्डिंग हमको -1 मिल गया, और ये सब छोटी गई वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ये हमके बीच की मिल गई। π/2 हमको इसमें इंक्लूड नहीं है, तो 0 हमको नहीं मिल पाएगा। तो इसका मतलब x किसके बीच आ गया, -1 से 0 के बीच, ठीक है, -1 से 0 के बीच। तो इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिख देते हैं, ठीक है। चलिए, ये आया था जब x 0 से 1 के बीच हो, 0 नहीं था, यहाँ पे 1 इंक्लूड था, और ये आया है जब x -1 से 0 के बीच है, ठीक है, -1 से 0 के बीच, ठीक है। तो इसको हमने मिटा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, इसको थोड़ा और पास लिख देते हैं, π/4 प्लस थीटा क्या है, थीटा है हमारे पास cos इनवर्स x/2, तो ये इसको लिख देते हैं π/4 प्लस cos इनवर्स x/2, और ये क्या हो जाएगा, π/4, ये अगर माइनस इसमें करें हम, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, π/4 माइनस पाई कितना आ जाएगा, -3π/4 प्लस थीटा कितना है, cos इनवर्स
एक्स बटे 2, ठीक है, -3/4, ठीक है। ये तो एक्चुअली में क्या निकल गया हमारा y, ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया y, ठीक है। जब हमारा x ये है तब हमारा ग्राफ क्या है π/4 प्लस cos इनवर्स x, और जब हमारा -1 से 0 के बीच है तो हमारा ये है। हमने डोमेन भी निकाला था, देखो 0, तो यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये ग्राफ हमारा बन गया x जब 0 1 के बीच हो और जब -1 से 0 के बीच हो, ठीक है। और ये हमारा फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन है। तो चलिए इसको हम ग्राफ को ड्रा करते हैं, ठीक है। तो 0 से 1 के लिए पहले हम ड्रॉ करें, ठीक है। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ठीक है, ये -1 है, ठीक है। तो देखो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ हमें पता ही है, ठीक है। तो कॉस इनवर्स देखो, ये कॉस इनवर्स एक्स होता है -1 + 1, ठीक है। अब 2 से डिवाइड किया गया है, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा वाई एक्सिस पे, ये दब जाएगा। तो पहले ये पाई से 0 के बीच था और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 0 से π/2 के बीच हो जाएगा, ठीक है। इसकी हाइट कम हो जाएगी। फिर प्लस π/4 करना है, इससे क्या फाइंड करेंगे, π/4 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, क्या आ जाएगा, π/4 कॉस इनवर्स x/2, ठीक है। तो इसको क्या करना है, π/4 यूनिट उठा देना है ऊपर, बात समझ कि नहीं। π/4 यूनिट क्या करना है, उठा देना है, यानी कि इसमें fx से fx प्लस a फाइंड किया जा रहा है, तो π/4 यूनिट क्या कर देंगे, उठा देंगे ग्राफ को। तो हमने बताया था ग्राफ को उठा दो या फिर एक्सिस को नीचे गिरा दो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, π/4 यूनिट ग्राफ एक्सिस को नीचे कर देंगे। तो ये अगर ये हमने क्या किया, π/4 यूनिट नीचे कर दिया एक्सिस को, ये हमारी एक्सिस होगी। तो ये कितना हो जाएगा, ये π/4 हो जाएगा, ठीक है, ये π/4 हो जाएगा। और ये कितना पॉइंट हो जाएगा, इसमें π/4 ऐड हो जाएगा, ठीक है, π/4 ऐड हो जाएगा। तो देखो ये हमारा 1 हो जाएगा, ठीक, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, बात समझ कि नहीं। तो ये हमारा ये कितना था, π/4 था, ये π/4 प्लस π/4 इनकी π/2 हो जाएगा, बात समझ। तो हमारा ग्राफ एक्चुअली में बन गया 0 से 1 के बीच, ये π/4 से π/2 के बीच, π/4 से π/2, तो 0 से 1 के बीच। तो ये अगर हम इसको π/4 मान लें और ये हम π/2 मान लें, तो हमें ग्राफ क्या बनाना है, इस तरह, ये देखो, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच, ठीक है। तो ये देखो ये, लेकिन हमें 0 पे इंक्लूड नहीं करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ओपन सर्किल बना देंगे, ठीक है, ओपन सर्किल बना देंगे। तो बेसिकली अब यहाँ पे -1 से x 0 आप इसको भी बना सकते हैं, या फिर आप क्या करिए, ये ऑड फंक्शन है, ये क्या है, एक ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, इसका मतलब सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। तो हमने ये वाली जो मेहनत की थी ना, ये मेहनत से हम लोग बच सकते थे, बात समझ कि नहीं, क्योंकि 0 से 1 के लिए हमारा बन ही गया है। अब 1 किसके बीच सकता है, -1 से 0 के बीच, क्योंकि डोमेन हमारा -1 से 1 के बीच ही है। तो ये वाली मेहनत हमारी क्या हो गई, बेकार हो गई, यानी कि इसको हमको करने की जरूरत ही नहीं थी, बात समझ कि नहीं, इसको हमको करने की जरूरत ही नहीं थी। क्या करते हैं हम, y ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन का मतलब होता है सिमेट्रिक अबाउट क्या होता है, ओरिजिन होता है। तो ओरिजिन के अलावा क्या कर लेते हैं, सिमेट्रिसिटी का यूज कर लेते हैं और ग्राफ हमारा प्लॉट हो जाता है। तो हम लोग आधी मेहनत से बच जाते हैं, आधी मेहनत से बच जाते हैं। तो इसको मैंने बना दिया है, आप इसको इससे भी बना के देखिएगा, जो ग्राफ मिरर इमेज लेकर आएगा वही, यही ये भी वही ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग शॉर्टकट यूज करेंगे, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का यूज करेंगे। तो ये देखो y बराबर x है, तो इसके अलावा हमको क्या लेना है, मिरर इमेज लेना है। तो ये π/4 के करस्पॉन्डिंग -π/4 मिल जाएगा और π/2 के करस्पॉन्डिंग -π/2 मिल जाएगा, ठीक है। 0 पे इंक्लूड नहीं है तो 0 पे यहाँ पे भी इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो देखो ये y बराबर x है, ठीक है। तो मिरर इमेज ले लो इसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है।
ठीक है, तो ये हमारा बन गया। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ बना, ये ओपन है और ये ओपन है। ठीक है, ये ओपन है और ये ओपन है। तो ये हमारा एक्चुअली में ये वाला ग्राफ है -3π/4 प्लस कॉस इनवर्स x/2, और ये वाला ग्राफ है π/4 प्लस कॉस इनवर्स x/2। जब x 0 से 1 के बीच हो तो ये होगा, और जब x -1 से 0 के बीच हो तो ये होगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा इसको साफ सुथरा बना देते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो y(x) हमारा आ गया ग्राफ, ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, ये 0 हो गया। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। तो ये हमारा π/4 है, ये हमारा π/2 है, ये -π/4 और ये -π/2। ठीक है, तो जब हमारा 0 से 1 के बीच x है तो ग्राफ हमारे पास है ये। ठीक है, और इसकी वैल्यू है π/4, y(x) = π/4 प्लस कॉस इनवर्स x/2। ठीक है, और जब -1 से 0 के बीच है तो हमारा ग्राफ है ये। ठीक है, तो इसकी वैल्यू है हमारी -3π/4 प्लस कॉस इनवर्स x/2। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ तैयार हो गया। y = 1 + x का मॉड प्लस 1 - x का मॉड अपॉन 1 + x का मॉड माइनस मॉड अंडरवुड। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया है y(x) = π/4 प्लस कॉस इनवर्स x/2 when x lie between 0 to 1 and 3π/4 माइनस प्लस कॉस इनवर्स x/2 जब x -1 से 0 के बीच है। ठीक है, बात समझ कि नहीं। और ये हमारा क्या है, ऑड फंक्शन है। ठीक है, y(x) क्या है, ऑड फंक्शन है, y(x) इज ऑड फंक्शन। ठीक है, क्या है, ऑड फंक्शन। तो ये हमारा ग्राफ बनके तैयार हो गया। अब हम इसके दूसरे पड़ाव पे आते हैं, जब x यहाँ पे ऊपर माइनस होगा और नीचे क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, तो उस पे आते हैं। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है, बस में। तो अगेन हम वही पुट करेंगे x = cos 2θ। ठीक है, तो बेसिकली अंतर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे cos θ आया था, यहाँ पे sin θ आया था। ये तो सेम ही आएंगे, cos θ sin θ, लेकिन यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। बस इतना अंतर आएगा। तो जब आप ये पुट करेंगे x = cos 2θ, तो 2θ किस में बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि cos 2θ इन्वर्टिबल होना चाहिए, तो cos 2θ बिलोंग करना चाहिए 0 से पाई के बीच, क्योंकि cos θ क्या होता है, ये वो बेसिकली होता है cos θ। अब ये होता है पाई, ये होता है 0। ठीक है, तो cos θ देखो ये 1 भी है और ऑन टू भी है। अगर हम बात करें 0 to पाई टू -1 to 1, तो ये 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट cos इनवर्स θ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। तो इसका मतलब हम 2θ किसके, यहाँ पे θ के प्लेस पे क्या है 2θ, तो 2θ किस में बिलोंग करेगा, 0 से पाई के बीच। ठीक है, इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो θ किसके बीच बिलोंग करेगा, 0 से π/2 के बीच। ये अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे देख लो, 2θ बिलोंग कर रहा है 0 से पाई के बीच, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 से π/2 के बीच। दोनों तरफ से डिवाइड हो जाएगा तो 0 से π/2 के बीच आ जाएगा। तो बेसिकली ये यहाँ पे x = हमने cos 2θ रखा, तो ये क्या आया था, cos θ का मॉड माइनस sin θ का मॉड अपॉन cos θ का मॉड प्लस sin θ का मॉड। अब θ हमारा 0 से π/2 के बीच है, तो cos θ क्या होता है, देखो cos θ तो पॉजिटिव है और sin θ भी क्या होता है,
पॉजिटिव, ठीक है। कॉस थीटा भी क्या होता है इसमें 0 से पाई/2 के बीच, कॉस थीटा भी पॉजिटिव होता है। एवरी थीटा बिलोंग्स टू एक्स थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई/2 के बीच, यानी कि इनका मॉड क्या होगा, मॉड भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। यानी कि अगर x मॉड x बराबर x होता है जब x क्या होता है ग्रेटर इक्वल देन 0, तो यहाँ पे क्या है cos थीटा, तो cos थीटा का मॉड क्या आ जाएगा cos थीटा, और sin थीटा का मॉड क्या आ जाएगा sin थीटा। ये मैंने पिछले इसमें डिस्कस किया, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अगर उसमें नहीं समझ में आया तो इसमें समझ लीजिए, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा, बस नहीं। तो अब यहाँ पे cos थीटा से हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस यहाँ पे 1, यहाँ पे tan थीटा, यहाँ पे 1, यहाँ पे tan थीटा, तो tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। तो यहाँ पे 1 को क्या लिख लेंगे tan π/4 प्लस माइनस tan थीटा अपॉन tan π/4 प्लस tan थीटा। तो tan a प्लस बी, tan a माइनस बी क्या हो जाएगा tan a tan b, और tan a tan b यहाँ पे माइनस लगा तो क्या आ जाएगा tan π/4 माइनस थीटा। तो एक्चुअली में ये क्या निकल गया सब्स्टिट्यूशन के बाद tan π/4 माइनस थीटा, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली में निकल गया tan π/4 माइनस थीटा, तो yx निकल आया yx tan इनवर्स tan π/4 माइनस थीटा, ठीक है, tan π/4 माइनस थीटा। अब दूसरी बात कि ये फंक्शन का डोमेन क्या होगा, ठीक है। डोमेन के लिए हमने वही यहाँ पे जीरो तो हो नहीं रहा, देखो x इक्वल टू 0 अगर रख रहे हैं तो 1 + 1 ये किसी प्रकार से जीरो नहीं होगा, ठीक है, किसी प्रकार से जीरो नहीं होगा। तो डिफाइंड कब होगा, √x डिफाइन कब होता है जब x ग्रेटर देन इक्वल देन होता है, क्योंकि √ का ग्राफ क्या होता है ये हमने पहले लेक्चर में बता रखा है, जब x क्या होना चाहिए ग्रेटर इक्वल देन 0 होना चाहिए। ये दूसरे तरीके से x ग्रेटर इक्वल देन होना चाहिए, तो 1 + x अगर हमको बनाना है तो ये ग्राफ इधर आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + x का मान, और 1 - x इधर शिफ्ट हो जाएगा -1 + 1, ठीक है, ये इधर शिफ्ट होगा। तो इसमें x क्या होना चाहिए 1 - x का बनाना है, ठीक है। तो ये x माइनस एक्चुअली में ये इधर जब आएगा तो x - 1 का आएगा, हमको चाहिए 1 - x का, ठीक है। तो इसका मतलब ये होना चाहिए, तो √x तब डिफाइन होता है जब x ग्रेटर इक्वल देन 0, ठीक है। तो 1 + x तब डिफाइन होगा जब 1 + x ग्रेटर इक्वल देन 0 हो, यानी कि x -1 से ग्रेटर इक्वल देन हो। एंड हमको ये भी चाहिए, ये भी डिफाइन होना चाहिए √1 - x, तो इसका मतलब 1 - x किससे बड़ा होना चाहिए 0 से, x उधर ले जाओ, यानी x 1 से छोटा होना चाहिए, x लेस इक्वल देन 1, ये भी होल्ड करना चाहिए और ये भी होल्ड करना चाहिए एक साथ। तो इसका मतलब ये आया x, अगर हम इनका इंटरसेक्शन ले लें, x ये -1 है ये 1 है, तो इस ये क्या है 1 से छोटा है ये, और ये क्या है -1 से बड़ा, तो ये इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या देंगे -1 से +1, तो इसका मतलब -1 से +1, ठीक है, -1 से +1। तो डोमेन हमारा निकल के आया -1 से +1, ठीक है। तो डोमेन निकल आया इसका -1 से +1, तो डोमेन निकल आया, डोमेन हमारे पास -1 से +1 है, ठीक है। अब ये चेक कर लेते हैं कि ये फंक्शन इवन ऑड है कि नहीं है। तो सेम प्रोसीजर पिछली बार किया था, x की जगह -x रखा था, तो यहाँ पे -x आ जाएगा 1 - x, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + x, यहाँ पे 1 - x, यहाँ पे 1 + x, तो ये तो दोनों सेम ही रहेंगे, ये केवल इधर हुआ है ये इधर हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये वाला इधर आ गया और ये वाला इधर आ गया, ठीक है। इस तरह देख लो जल्दी से। और fx की जगह हमने fx को अगर हम मान लें तो -x हमने पुट किया, ठीक है। तो fx की जरूरत नहीं है, y हमको कि y कन्फ्यूजन हो जाएगा, x की जगह हमने -x पुट किया तो कितना आ जाएगा tan इनवर्स 1 - x, और ये आ जाएगा 1 + x, x की जगह हमने -x पुट किया है, ठीक है, x की जगह -x पुट किया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - x और 1 + x, बस भाई। तो अब देखो यहाँ पे 1 + x वाला पहले होना चाहिए, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, इस पर कोई फर्क पड़ा नहीं क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो tan इनवर्स
माइनस टाइम्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इसको हमने पहले लिख लिया 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये tan इनवर्स माइनस थीटा, ठीक है, tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan इनवर्स थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर, थीटा कुछ भी हो tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan इनवर्स थीटा। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ये बात बताई। तो कितना आ जाएगा, ये माइनस बाहर निकल आएगा, माइनस tan इनवर्स समथिंग जो ये है, ठीक है। तो ये क्या है एक्चुअली में, माइनस वाई एक्स। तो y माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया, माइनस वाई एक्स, ठीक है। इसका मतलब वाई एक्स क्या है, ऑड फंक्शन, ठीक है, वाई एक्स क्या है, ऑड फंक्शन। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये बोर्ड छोटा है इसलिए मैं बार बार मिटा के लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये y क्या है, ऑड फंक्शन, ठीक है, वाई एक्स क्या है, ऑड फंक्शन। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिल गई, वाई एक्स हमारा ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो इसको भी मिटा देते हैं, जगह की कमी है, ठीक है। तो अब हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक है। अब ये हमारा बन गया tan इनवर्स ऑफ tan x टाइप का। तो ये एक्चुअली में कैपिटल X हम मान लेते हैं, ठीक है, इस तरह। तो tan इनवर्स ऑफ tan x ये क्या होता है, ये देखो ये ग्राफ होता है, ठीक है, ये π/2, ये -π/2, ठीक है। तो हम जब x यहाँ पे देखो x π/2 और -π/2 के बीच हो तो tan इनवर्स ऑफ tan x किसके बराबर है, tan इनवर्स ऑफ tan x किसके बराबर है, x के बराबर है, ठीक है। जब x के पीछे -π/2 से +π/2, यहाँ पे इंक्लूड नहीं है π/2 -π/2 +π/2, ठीक है, इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है, 0। तो एक्चुअली में x के यहाँ पे क्या है, π/4 माइनस थीटा। तो ये π/4 माइनस थीटा के बराबर होगा जब x किसके बीच हो, -π/2 से +π/2। तो यहाँ पे x क्या है एक्चुअली में, ये जब -π/2 से, ये x हमारा x है, ठीक है, +π/2 के बीच हो, बस भाई। अब π/4 क्या करेंगे हम, दोनों तरफ माइनस कर देंगे। तो इसमें माइनस करो, π/2 माइनस π/4, ये कितना बचा, माइनस थीटा, π/2 माइनस π/4, ठीक है। तो इसमें से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, -3π/4 थीटा माइनस के, और यहाँ पे आ जाएगा π/4, ठीक है। अब ये माइनस साइन है, माइनस साइन मल्टीप्लाई करने से किसी इनक्लूटिव पे क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। तो कितना आ जाएगा, 3π/4 थीटा माइनस π/4। अब थीटा हमारा किसके बीच लाई कर रहा था, 0 से π/2 के बीच, 0 से π/2 के बीच। मैक्सिमम थीटा कहाँ हो सकता है, π/2 और 0 के बीच, थीटा हमारा इसके बीच हो सकता है। तो देखो यहाँ पे 3π/4 क्या है, ये 3π/2 से बड़ा है, तो मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, π/2। तो ये π/2 ले लिया हमने मैक्सिमम। तो मैक्सिमम पे क्या लग जाएगा, इनक्लूटिव क्या हो जाएगी, होल्ड कर जाएगी, क्योंकि π/2 इससे छोटा है। तो π/2 तो इसके बराबर इसमें आ जाएगा ना, इस थीटा π/2 हो सकता है ना, ठीक है। π/4 से 3π/4 से छोटा है, थीटा किससे बड़ा है, 3π/4 से छोटा है, यानी कि ये इससे छोटा है, यानी कि इस यहाँ पे π/2 आया होगा, तो ये वैल्यू ले रहा है ना, इसलिए हमने क्या लिया, इक्वलिटी होल्ड करा दी। अब 0 से बड़ा होना चाहिए थीटा, थीटा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये अगर हम बात करें 0 के लिए, 0 के लिए, तो ये हमारा -π/4 है, ठीक है, इससे क्या है, बड़ा है, ठीक है, इससे बड़ा है। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या होगा, 0 तो आ ही जाएगा, तो 0 पे इंक्लूड क्या हो जाएगी, होल्ड कर जाएगी, बस मारी ना। तो 0 तो हम इंक्लूड कर ही सकते हैं ना, क्योंकि -π/4 से कोई नंबर बड़ा है, इसका मतलब वो 0 होगा ही, ठीक है, 0 तो आएगा ना, उसकी वैल्यू 0 ले सकता है ना वो, ठीक है। तो यहाँ पे 0 भी होल्ड कर जाएगा, बस में ही नहीं। तो थीटा जब 0 से π/2 के बीच है, तो अब हमारा tan इनवर्स ऑफ tan π/4 माइनस थीटा किसके बराबर है, π/4 माइनस थीटा के बराबर, बस में। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, π/4 π/2
इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ उल्टा इस तरह, 0 से बड़ा है थीटा और π/2 के बराबर है, ठीक है। तो थीटा किसके बराबर है, यहाँ से थीटा यहाँ पे निकाला था हमने, x इक्वल टू कॉस 2 थीटा है, x इक्वल टू कॉस 2 थीटा है। तो थीटा क्या आ गया यहाँ से, यहाँ पे कॉस इनवर्स x आ गया 2 थीटा बराबर, तो थीटा बराबर निकला गया कॉस इनवर्स x अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पर रख दो 0 कॉस इनवर्स x अपॉन 2, कितना आ जाएगा π/2, दो से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, या 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन में, तो क्या जाएगा 0 कॉस इनवर्स x लेस देन पाई, ठीक है। कॉस इनवर्स x 0 से पाई के बीच है, तो इसका मतलब ये हमारा कॉस इनवर्स x होता है, ये हमारा -1 0, ये कॉस इनवर्स x, ठीक है। तो ये पाई होता है, ये π/2 होता है। कॉस इनवर्स x किसके बीच है, 0 से π/4 के बीच, π/2 पाई के बीच, ये पूरी वैल्यू दे रहा है। तो इसके करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू हमको क्या मिलेंगी, ये पूरी मिलेंगी। अगर यहाँ पे देखो इसके करस्पॉन्डिंग ये, इसके करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग ये, 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 पाई की करस्पॉन्डिंग -1, ठीक है। 0 के करस्पॉन्डिंग 1, 0 के करस्पॉन्डिंग π/2, π/2 के करस्पॉन्डिंग 0, 1 के करस्पॉन्डिंग 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ जब कॉस इनवर्स x 0 से पाई के बीच है तो x किसके बीच है, 1 और -1 के बीच, ठीक है। अब थीटा क्या है हमारा, कॉस इनवर्स x/2, π/4 माइनस कॉस इनवर्स x/2, ठीक है। तो ये देखो हमारा कॉस इनवर्स x बना है, ठीक है। अब हमको बनाना है π/4 माइनस कॉस इनवर्स x, हमारा काम हो गया, हमें जो बनाना था वो आ गया, ठीक है। तो चलिए मैं ये हमारा π/4 माइनस कॉस इनवर्स x किसके बीच है, -1 से +1, इसी के बीच हमको ग्राफ बनाना था, -1 से +1 के बीच, ठीक है। तो क्योंकि डोमेन हमारे पास क्या था, -1 से प्लस, आगे हमको मेहनत ही नहीं करनी, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए π/4 माइनस कॉस इनवर्स x/2 बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले हम कॉस इनवर्स x बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे कॉस इनवर्स x/2, फिर क्या करेंगे, माइनस साइन लगा देंगे, उससे क्या फाइंड करेंगे, माइनस कॉस इनवर्स x, यानी कि -fx से -fx, यानी कि टेक द मिरर इमेज अबाउट x एक्सिस, फिर π/4 ऐड कर देंगे, यानी कि π/4 क्या किया, ऐड कर दिया, प्लस π/4 माइनस टाइम्स, ठीक है, 1/2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया, ठीक है। तो देखो ये हमारा कॉस इनवर्स x है, ठीक है, ये हमारा पाई होता है, ये हमारा π/2 होता है, ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये -1 होता है, कॉस इनवर्स x हमको 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से y एक्सिस पे क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये π/4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, माइनस टाइम्स लेना है, तो माइनस टाइम्स लेने का मतलब क्या है, माइनस टाइम्स का मतलब टेक द मिरर इमेज अबाउट x एक्सिस, तो इसके अलॉन्ग हमको मिरर इमेज लेना है, तो क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा हमारा, ठीक है, 1, तो ये हमारा बन गया ये वाला, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, π/2 माइनस का, ये माइनस का π/4, ठीक है। अब हमको π/4 यूनिट क्या करना है, ग्राफ को ऊपर ले जाना है, और ग्राफ को अगर ऊपर ले जाना है तो सबसे बेहतर रहता है कि एक्स एक्सिस को नीचे ले आओ। तो हम π/4 को ऐड करने के लिए ग्राफ को ऊपर ना लेकर जाके एक्स एक्सिस को नीचे ले आएंगे। तो ये हमारी देखो π/4 पाई यूनिट क्या हुआ, π/4 यूनिट हमने ग्राफ को नीचे कर दिया, ये एक्स एक्सिस को क्या किया, नीचे कर दिया ये, तो ये हमारी एक्स एक्सिस ये आ जाएगी, ठीक है, ये हमारी हट जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा ग्राफ π/4 यूनिट नीचे हुआ है, यानी एक्स एक्सिस π/4 यूनिट नीचे हुई है, तो ये हमारा कितना पॉइंट हो जाएगा, प्लस π/4, और इसमें ये माइनस का है तो इसमें π/4 ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा, माइनस π/4। तो हमारा ग्राफ बन गया माइनस π/4 से प्लस π/4, ये ठीक है, ये हमारी ओरिजिन हो गई, ठीक है। तो एक्चुअली में ग्राफ क्या बन के आया, ये -1 से +1 के बीच, ठीक है, ये हमारा -π/4 है, ये हमारा क्या है, +π/4, ये 0, ठीक है, ये y एक्सिस है, ये क्या है, x एक्सिस, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1 है, स्टिकली इंक्रीजिंग है, ठीक है। और ये देखो ऑड फंक्शन भी है, हमने पहले भी चेक किया था, ये ऑड फंक्शन भी है, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ बन के तैयार हो गया, y =
tan इनवर्स 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये किसके बराबर है? π/4 माइनस कॉस इनवर्स x अपॉन 2 जब x -1 से +1 के बीच हो। ठीक है, ये ग्राफ किसका आया? ये। ठीक है, तो ये हो गया जब x 1 से +1 के बीच हो। ठीक है, tan इनवर्स। तो अब हम यहाँ पे x की इवन पावर करके सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि हम 2 ले लेंगे। ठीक है, फिर उसको जनरलाइज सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जनरलाइज करने के पहले हम क्या करेंगे, इसको इवन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा जब कॉस इनवर्स एक्स क्या हो, एक्स क्या हो, एक्स हमारा माइनस एक्स हमारा सॉरी एक्स की जगह हम इवन एक्स की क्या ले रहे हैं, इवन पावर ले रहे हैं। ठीक है, तो y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये ठीक है, तो एक बार हम यहाँ पे माइनस लेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे अभी क्या है, अभी यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो आप देखिए इसको कि x की जगह यहाँ पे क्या पुट करेंगे, जो सब्स्टिट्यूशन हमने बताया था। सब्स्टिट्यूशन हमने क्या बताया था, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा दिख जाए, ये फार्मूला दिख रहा है। एक्स स्क्वायर की जगह कहीं कॉस 2 थीटा तो पुट नहीं किया गया है। बस मारी कि नहीं समझ मारी? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। पहले इसके पहले हम इसको क्या निकालेंगे, इसका पहले हम क्या निकालेंगे, इसके सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, डोमेन निकालेंगे। बात समझ गई नहीं? सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका डोमेन निकालेंगे। देन इसकी हम चेक करेंगे इवन ऑड है फंक्शन कि नहीं है। ठीक है, फिर हम क्या चेक करेंगे, डोमेन चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अंडर रूट वाला जो अंदर फंक्शन है वो डिफाइंड कब होगा, अंडर रूट एक्स डिफाइंड कब होता है, जब अंदर वाली संख्या क्या होनी चाहिए, अंदर वाली जो फंक्शन होनी चाहिए वो ग्रेटर इक्वल देन होना चाहिए। ठीक, यानी अंडर रूट एक्स डिफाइंड इफ एक्स ग्रेटर इक्वल देन 0। ठीक है, यहाँ पे अंडर रूट एक्स क्या है, यहाँ पे अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिफाइंड इफ 1 प्लस एक्स ग्रेटर इक्वल देन 0, तो ये क्या होता है, फॉर ऑल एक्स होता है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर होता है। ये तो है ही है, ग्रेटर इक्वल देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिफाइंड इफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल देन 0। ठीक है, तो एक्स उधर ले जाओ या फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस इक्वल देन 0, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 लेस इक्वल देन 0, साइन और बनाएंगे हम। ठीक है, तो 1 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बढ़ते हुए क्रम में रियल लाइन पे बिछा देते हैं। तो ये -1 इसको +1 को इस तरह आप देखिए, x माइनस और -1। ठीक है, इस तरह तो हमने बढ़ते हुए क्रम में बढ़ा दिया, बिछा दिया। x माइनस समथिंग कोई नंबर होना चाहिए तब हम बिछाते हैं रियल लाइन पर। ठीक है, तो देखो 1 से जब अगर हमारा x माइनस समथिंग टाइप का है तो प्लस माइनस साइन डायरेक्ट ले लेते हैं। अगर जो है इसका ऑर्डर चेंज है या इवन पावर समथिंग इंक्लूड हो जाती हैं तो हम चेक करते हैं समथिंग से ग्रेटर देन के लिए साइन क्या है, या ठीक है, या समथिंग से लेस देन के लिए साइन क्या है। ये स्टैंडर्ड है, इसलिए हमने प्लस माइनस प्लस ले लिया। ठीक है, तो एक्चुअली में हमको लेस इक्वल देन होना चाहिए, यानी कि लेस इक्वल देन किसके बीच है, जब x -1 से +1 के बीच है, -1 से +1। तो डोमेन हमारा यहाँ पे क्या निकल गया है, यहाँ पे इस कंडीशन से x -1 से +1 के बीच होना चाहिए, और x इसमें क्या निकल गया है, x बिलोंग्स टू r, एंड लगा है, यानी कि हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे दोनों कंडीशन में। तो x बिलोंग्स टू r इंटरसेक्शन -1 to 1,
तो आर के साथ इंटरसेक्शन आप लोगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारी पूरी आर है, ये -1 से +1 है, तो इसके बाद आप इंटरसेक्शन लीजिए, ये यही आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -1 से +1। ठीक है, किसी भी इंटरवल का आर के साथ इंटरसेक्शन जब लेते हैं तो वही इंटरवल ही आ जाता है, बस में कि नहीं। अगर फाई के साथ लेंगे तो क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, बस में। तो यहाँ पे हमारा डोमेन निकल आएगा -1 से +1। तो एक इंफॉर्मेशन ये हमारे पास ये भी है कि ये हमारे पास डिनोमीटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो डिनोमीटर 0 कब हो रहा है, जब x = 0 ले लो। अब देखो x = 0 ले लिया, पिछले में हमने भी किया था, x = 0 पे क्या गया, ये 1 1 1 -1 क्या हो गया, 0। तो 1 भी नहीं, 0 भी नहीं होना चाहिए, x ≠ 0। तो इसमें से हम 0 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये भी कंडीशन होना एंड x ≠ 0, तो तीनों को मिला देंगे। ठीक है, तो तीनों का जो है इंटरसेक्शन लेंगे तो आ जाएगा x 1 से +1 -0। ये डोमेन हमारा निकल के आया था सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो चलो इसको लिख लेते हैं, मिटा देते हैं, जगह की कमी है। ठीक है, तो डोमेन हमारा निकल गया, डोमेन हमारा निकल गया -1 से +1 -0। ठीक है, डोमेन निकल गया। अब हम चेक करेंगे कि इवन ऑड कंडीशन। तो देखो x गिज के अगर हम -x रखें तो यहाँ पे x² और -x² हो जाएगा, यहाँ पे भी -x का स्क्वायर, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो ओवरऑल यही आ जाएगा। बात समझ नहीं, x जगह आप -x रखिए, स्क्वायर करिए तो क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा, x² ही आ जाएगा। माइनस का 1 का स्क्वायर क्या होता है, +1, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो y ऑफ -x = क्या है, yx। इसका मतलब क्या है, y क्या है, इवन फंक्शन। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, x² को क्या पुट करेंगे, x² को हम पुट करेंगे cos 2θ, cos 2θ। तो cos 2θ आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 + cos 2θ, यहाँ पे 1 - cos 2θ, यहाँ पे 1 + cos 2θ, 1 - cos 2θ। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 + cos 2θ, 1 - cos 2θ अपॉन 1 + cos 2θ। सेम हमने जब पहले पिछले में किया है वही बार बार कर रहे हैं, ये आ जाएगा। ठीक है, 1 + cos 2θ क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। देखो x² को cos 2θ का पुट कर सकते हैं जब 2θ बिलोंग करे 0 से पाई के बीच, और थीटा किसके बीच बिलोंग करे, इसका मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे, π/2 के बीच, बस भाई। तो अब थीटा की वैल्यू निकलना है, तो x² cos इनवर्स x² = 2θ, तो थीटा की वैल्यू क्या निकल गई, 2 से और डिवाइड कर दो, cos इनवर्स x² अपॉन 2, बस भाई। तो यहाँ पे निकल गया ये tan इनवर्स ऑफ cos थीटा का मॉड प्लस sin थीटा का मॉड, cos थीटा का मॉड माइनस sin थीटा का मॉड। ठीक है, अब थीटा किसके 0 से π/2 के बीच है, तो cos थीटा पॉजिटिव है, sin थीटा पॉजिटिव है, तो मॉड हट जाएगा, तो मॉड हटा दिया हमने। यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है, मॉड हटा दिया। फिर cos थीटा से हमने डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे cos थीटा अपॉन cos थीटा 1 हो गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो गया, tan थीटा, यहाँ पे भी 1 और tan थीटा, तो आ जाएगा ये tan इनवर्स tan 1 + tan थीटा, सॉरी ये आ जाएगा 1 + tan थीटा और 1 - tan थीटा। ठीक है, और ये इसको हमने π/4 लिख लिया, tan π/4 tan थीटा, tan π/4 माइनस tan थीटा, tan π/4 प्लस थीटा का फॉर्मूला बन गया, तो क्या गया, tan इनवर्स tan π/4 प्लस थीटा। ठीक है, ये इसको इक्वल हो गया। तो एक्चुअली में ये हमारा yx जो बन के आया, इधर इसको मिटा देते हैं। ठीक है, tan इनवर्स y = tan इनवर्स tan π/4। आप जब करिएगा तो एक बार करेंगे, बार बार मेहनत नहीं करेंगे, मैं बार बार बता रहा हूँ, जैसे आपको एक बार नहीं समझ में आया तो दोबारा समझ में आ जाए। ठीक है, π/4 माइनस थीटा, π/4 प्लस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या बना था, x² = cos 2θ, तो थीटा निकल के आया था cos इनवर्स x² अपॉन 2। ठीक है, और यहाँ पर
टू थीटा बिलोंग कर रहा था 0 से पाई के बीच, और थीटा बिलोंग कर रहा था 0 से पाई बाई 2 के बीच। ठीक है, तो ये हमारा इवन फंक्शन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो tan इनवर्स ऑफ tan x टाइप का हो गया, ये मान लो x है, तो tan इनवर्स ऑफ tan x हमने बनाया था अभी, देखो 0 से पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2। तो जब x 0 से पाई बाई 2 के बीच हो तो tan इनवर्स ऑफ x क्या होता है, किसके बराबर है, x के बराबर होता है। तो सेम यहाँ पे x ये है, तो ये tan इनवर्स ऑफ tan समथिंग किसके बराबर होगा, पाई बाई 4 प्लस थीटा, जब x यानी कि पाई बाई 4 प्लस थीटा 0 से पाई बाई 2 के बीच होगा, 0 पाई बाई 4 प्लस थीटा 0 से पाई बाई 2 के बीच हो। ठीक है, तो यहाँ पे पाई बाई 4 माइनस कर दो थ्रू आउट, तो यहाँ पे माइनस पाई बाई 4 आ जाएगा, यहाँ पे पाई बाई 4 प्लस थीटा माइनस पाई बाई 4, तो थीटा बचेगा, यहाँ पे पाई बाई 4 माइनस कर देंगे तो पाई बाई 4 बचाएगा। अब थीटा की जगह क्या रखेंगे, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये पाई बाई 4 और ये माइनस। अब देखो थीटा हमारा क्या कर रहा था, 0 से पाई बाई 2 के बीच है, तो यहाँ पे माइनस पाई बाई 4 से बड़ा है, तो 0 से ये कोई थीटा हमारा क्या है, माइनस पाई बाई 4 से बड़ा है, ये वैल्यू है। तो यहाँ पे अलाउड क्या है, 0 से पाई बाई 2 के बीच। ठीक है, तो हम मिनिमम वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 0, तो 0 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जगह हमने क्या ले लिया, 0 ले लिया, बस में कि नहीं, क्योंकि कोई नंबर थीटा पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 से बड़ा है और हमारे पे मिनिमम वैल्यू थीटा की क्या है, 0, तो मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करेंगे और इंक्लूड भी है। ठीक है, तो 0 से पाई बाई 4 हो गया। अब 2 से डिवाइड कर दो, 2 से यदि मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा, 0 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई बाई 2, बस भाई यहाँ पे क्या गया, पाई बाई 2 आ गया। तो कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रखा है। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होता है 1 माइनस 1 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा पाई बाई 2 होता है, ये हमारा 0 होता है। अब ये 0 से पाई बाई 2 के बीच है, ये 0 से पाई बाई 2 के बीच है, पाई बाई 2 इंक्लूड नहीं है, तो इसका मतलब पाई बाई 2 के करस्पॉन्डिंग 0 हमको वैल्यू नहीं मिलेगी, क्या मिलेगी, -1 से 0 के बीच और 0 से 1 के बीच 0 छोड़ के। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग हमको x की वैल्यू क्या मिल गई, x -1 से 1 और x नॉट इक्वल टू 0, x 0 के बराबर नहीं है और -1 से +1 के बीच है। ठीक है, तो ये हमारा पाई बाई 4 थीटा क्या है, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर बटे 2। ठीक है, तो जब x -1 से +1 के बीच है और x नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमारा क्या बना है, कॉस इनवर्स x बाई 2, तो कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर हमारा ये हो गया, और डिवाइड 2 कर दिया तो ये जो y एक्सिस क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, तो पाई बाई 4 हो जाएगा ये हाइट। ठीक है, अब पाई बाई 4 हमको ऐड करना है, पाई बाई 4 ऐड करना है तो क्या हो जाएगा, ये 0 पर डिफाइन नहीं है ना, तो 0 पर हम क्या करेंगे, ये हम ओपन इंटरवल बना देंगे। ठीक है, ओपन सर्कल बना देंगे, पाई बाई 4 ऐड करना है तो ग्राफ को पाई बाई 4 यूनिट ऊपर ले जाओ, या एक्स एक्सिस को क्या करो, पाई बाई 4 यूनिट नीचे ले आओ, तो ये पाई बाई 4 यूनिट नीचे आ जाएगी एक्स एक्सिस, तो ये हमारी एक्स एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पाई बाई 4 हो गया, पाई बाई 4 ऐड हो गया, तो यहाँ भी पाई बाई 4 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, पाई बाई 2, तो ग्राफ हमारा बन जाएगा, ये हमारा पाई बाई 4 है, ये हमारा पाई बाई 2 है, तो हमारा ग्राफ बन जाएगा ये, लेकिन पाई बाई 2 है डिफाइन, ये हमारा -1 है, ये हमारा +1 है, ये हमारा पास 0 है। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ बन के तैयार हो गया। ठीक है, ये वाला, तो देखो इवन फंक्शन भी है। ठीक है, इवन फंक्शन भी है, बस में कि नहीं, सिमेट्रिक अबाउट, इसका मतलब क्या होता है, इवन फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक भी है। ठीक है, तो ये ग्राफ बन गया tan इनवर्स 1 + s स्क्वायर प्लस 1 - s स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम ऊपर माइनस कर देंगे और नीचे क्या करेंगे, ऊपर माइनस कर देंगे, नीचे हम प्लस कर देंगे, पास में है कि नहीं। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं।
यहाँ पे हम इसको माइनस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। तो बाकी हम मेहनत पिछली बार कर ही चुके हैं, बार बार हम वही मेहनत नहीं करेंगे। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम कॉस 2 थीटा अगर रख रहे हैं तो 2 थीटा बिलोंग करना चाहिए 0 से π/2 पाई के बीच। इसका मतलब थीटा किसके बीच बिलोंग करेगा, 0 से π/2 के बीच, बस में कि नहीं। और यहाँ पे तभी हमारा कॉस इनवर्स एग्जिस्ट होगा, इसीलिए हमने ये 2 थीटा लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू थीटा आ गया, ये वैल्यू आ गई थीटा की, ठीक है। और यहाँ पे हम एक्स जब कॉस थीटा रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, मॉड आ जाएगा कॉस थीटा, साइन थीटा मॉड, कॉस थीटा मॉड, साइन थीटा मॉड। और 0 से π/2 के बीच है तो कॉस थीटा मॉड क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, साइन थीटा का मॉड क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो यहाँ पे बनेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, फिर कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा। 1 को क्या लिख लेंगे tan π/4, तो बनेगा tan π/4 माइनस tan थीटा अपॉन tan π/4 प्लस tan थीटा। तो हमारा क्या बन जाएगा tan π/4 माइनस थीटा, ठीक है। तो y एक्स हमारा आ गया tan इनवर्स tan π/4 माइनस थीटा, ठीक है। एक और ऑब्जर्वेशन एक्स की जगह माइनस एक्स रखी है तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस स्क्वायर प्लस स्क्वायर, माइनस स्क्वायर प्लस स्क्वायर, यहाँ पे माइनस, तो यानी कि एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यानी कि ये क्या है, इवन फंक्शन है। तो वाई एक्स क्या है, इवन फंक्शन है। यानी सिमेट्रिक क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट क्या होगा, अबाउट वाई एक्सिस होगा, ठीक है। सिमेट्रिक अबाउट क्या होगा, वाई एक्सिस, ठीक है। तो tan वर्स tan x ये वही फिर से वही, ठीक है। तो देखो ये हमारा tan x होता है π/2, ये माइनस π/2 0। तो tan इनवर्स tan x कैपिटल X ये x के बराबर होता है जब x इसके बीच हो π/2 और माइनस π/2 के बीच, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये एक्चुअली में हमने π/4 माइनस थीटा को क्या मान लिया, सपोज करो थोड़ी देर के लिए x मान लिया, तो ये x के बराबर होगा यानी कि π/4 माइनस थीटा के बराबर होगा जब x यानी कि π/4 माइनस थीटा किसके बीच हो, π/4 माइनस थीटा किसके बीच हो, π/2 के बीच, माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच, बात समझेगी नहीं। तो थीटा की जगह क्या लिख लेंगे, π/4 माइनस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे π/4 दोनों तरफ माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्या कर देंगे, माइनस 3π/4 आ जाएगा, लेस देन माइनस थीटा, यहाँ पे π/4 आ जाएगा, ठीक है। अब थीटा क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, ये इनक्लूटिव पलट जाएगी, 3π/4 थीटा माइनस π/4। अब थीटा किसके बीच है, 0 से π/2 के बीच, ये हमारा 0 है, ये π/2 है। और यहाँ पे क्या कह रहा है माइनस π/4, यहाँ पे क्या कह रहा है माइनस π/4 से बड़ा है, ये देखो ये 0 भी ये इसके बीच है थीटा। यहाँ पे क्या कह रहा है माइनस π/4 से 3π/4, यहाँ पे 3π/4 है। तो देखो ये हमारा ये वाला है, ठीक है, ये वाला इंक्लूडेड है। हमको क्या चाहिए, कॉमन चाहिए, तो दोनों को डिसाइड करें। तो थीटा किसके बीच होना, 0 से π/2 के बीच होना चाहिए, 0 से π/2 के बीच। तो ये π/2 मैक्सिमम हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा थीटा 0, ठीक है, कॉमन, बस नहीं, थीटा 0 से π/2 के बीच आ गया, ठीक है। तो π/4 है ना, ठीक है। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे माइनस इधर ले गए तो कितना, माइनस 3π/4 माइनस 5/4, ठीक है। तो इधर प्लस 3π/4 और ये माइनस π/4। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थीटा की π/2 से 0 के बीच ले लिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम थीटा की जगह क्या रखेंगे, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2 रख देंगे, ठीक है। कॉस इनवर्स x/2,
कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2, ये 0 और ये पाई बाई 2। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू हमने रख दिया कॉस इनवर्स एक्स बटे 2 रख दिया। बात समझ गई नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया, अगर हम दो से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा क्या आ जाएगा, पाई ग्रेटर इक्वल देन कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल देन 0। ठीक है, अब कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू मैक्सिमम कितनी जा सकती है? कॉस इनवर्स का ग्राफ हमने अभी बनाया भी था। ठीक है, तो देखो ये हमारा कॉस इनवर्स एक्स है, ये -1 से +1 0 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये पाई बाई 2 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कॉस 0 से पाई के बीच है, तो इसका मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू कितने ले सकते हैं, पाई बाई 2 ले सकते हैं। तो इसका पाई बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल देन 0। ठीक है, तो कॉस इनवर्स एक्स यहाँ पे थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं। ठीक है, कन्फ्यूजन हो रहा है बार बार, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 0 से बड़ा है कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर लेस इक्वल देन पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 के बीच। ठीक है, तो ये हमारा कॉस इनवर्स एक्स था 1 -1 0 पाई बाई 2। ठीक है, तो कॉस इनवर्स एक्स 0 से पाई बाई 2 के बीच था, पाई के बीच था लेस इक्वल देन पाई, तो ये पाई था, हमने पाई बाई 2 ले ली, क्योंकि पाई बाई 2 से बड़ी वैल्यू देता ही नहीं है कॉस इनवर्स एक्स, तो इसलिए हमने पाई बाई 2 चूज कर लिया। अब ये वैल्यू दे रहा है, यानी कि एक्स की क्या दे रहा है, सभी वैल्यू दे रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग एक्स की क्या हो जाएंगी, सभी वैल्यू हो जाएंगी, इधर भी इधर भी, तो ये हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएंगी। इसके करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -1 से +1। ठीक है, -1 से +1। ठीक है, तो डोमेन आप चेक कर लीजिएगा, वही आ जाएगा 1 - एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल देन 0, जो हमने पिछले किया था, तो डोमेन यही आएगा -1 से +1। ठीक है, इसका डोमेन अगर आप चेक करेंगे तो -1 से +1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई, तो ये हो गई बात। तो एक्चुअली में हम इसको मिटा देते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा आ गया जब x -1 से +1 है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो π/4 माइनस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बनाना है। तो देखो कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर पहले बनाएंगे, उससे क्या बनाएंगे, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर बटे 2 बनाएंगे, फिर माइनस साइन लगा देंगे, माइनस टाइम्स, यहाँ 1/2 से डिवाइड किया है, यहाँ माइनस टाइम लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा, माइनस टाइम्स कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर बटे 2। ठीक है, फिर π/4 ऐड कर देंगे प्लस π/4, तो कितना आ जाएगा, π/4 माइनस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमारा कॉस इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर 1 -1 0, ये π/2 है। अब यहाँ पे क्या है, देखो 2 से डिवाइड किया गया है, तो 2 से डिवाइड करना है, यानी कि वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा, ग्राफ श्रिंक हो जाएगा। तो π/2 था, अब कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दिया, π/4 हो गया। अब माइनस टाइम्स लेना है, तो मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, तो पलट जाएगा, जस्ट ये हो जाएगा, तो ये मिट जाएगा। ठीक है, ये आ गया माइनस के कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर बटे 2, ये कितना हो जाएगा, माइनस के π/4 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, π/4 यूनिट ग्राफ को क्या करना है, ऊपर उठाना है, तो ग्राफ को π/4 यूनिट ऊपर उठाने से अच्छा है एक्स एक्सिस को नीचे π/4 यूनिट कर दो। तो ये देखो ये है, तो ग्राफ π/4 एक्स एक्सिस नीचे करना है π/4 यूनिट, तो यहाँ से कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, ये हमारी एक्स एक्सिस आ जाएगी, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, π/4। ठीक है, तो ग्राफ हमारा क्या बन गया, ये -1 से +1 के बीच। ठीक है, ये ग्राफ बन गया, तो ग्राफ बन गया हमारा, देखो साफ साफ, ये -1 है, ये हमारा कितना +1 है। ठीक है, ये हमारा कितना है π/4 यूनिट, ये हमारे पास 0 है।
ठीक है। तो tan इनवर्स समथिंग बराबर ये हो गया, ठीक है ग्राफ। तो यहाँ पर जनरलाइज x की पावर 2m और x की पावर 2n+1 दोनों का नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्चुअली में ग्राफ क्या ऑब्जर्वेशन इसमें आप ऑब्जर्वेशन करके देखिए, अगर आपको समझ में आया तो बना के भी देखिए, ठीक है। तो जितने भी हम टी इनवर्स ऑफ एफ एक्स टाइप के ग्राफ डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं एफ ऑफ टी इनवर्स एक्स, ठीक है, एफ ऑफ टी इनवर्स एक्स। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे टी इनवर्स ऑफ टी एक्स। टी इनवर्स ऑफ टी एक्स तो हम डिस्कस कर चुके हैं, टी इनवर्स ऑफ टी ऑफ एफ एक्स टी, और उसके बाद टी ऑफ टी इनवर्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है। उसके बाद ए की पावर टी इनवर्स ऑफ टी ऑफ एफ एक्स, फिर लॉग के अंदर, ठीक है। तो ये सब हम लोग खेलेंगे कायदे से, ठीक है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है। शेयर करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब तो करिए दो यार कम से कम, ठीक है। और लाइक करो, ठीक है। चलो।